अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से ज़कात के मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएँ। ज़कात शरीयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा में ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना, और वो फ़कीर ना हाशमी हो ना आशमी का आज़ाद करदा गुलाम, और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले। यानी ज़कात जो अदा करना है, जो शरा ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है, आगे मैं बयान करूँगा। मुसलमान फ़कीर को, साहिब हैसियत को उसका मालिक बना देना चाहिए। ज़कात फर्ज है, उसका मुनकिर काफिर और ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक और अदा में ताखीर करने वाला गुनहगार वो मरदूदु शहादा है। ज़कात क्या है? ज़कात साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज है, उसका मुनकिर काफिर है और ना देने वाला फासिक मतलब गुनहगार है, कत्ल का मुस्तहिक है। और जब ज़कात वाजिब हो जाए, फर्ज हो जाए, तो उसमें ताखीर न करें, ताखीर करने से गुनहगार होंगे। मुबाह कर देने से ज़कात अदा ना होगी। मसलन फ़कीर को बनियत ज़कात खाना खिला दिया, ज़कात अदा ना हुई। मुबाह कर देने से मतलब किसी को हमने खाना खिला दिया ज़कात की नियत से, तो इस तरह से ये मुबाह करना, इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी कि मालिक कर देना नहीं पाया गया। हाँ, अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। अगर ज़कात की नियत से किसी को खाना दे देते हैं और ये इख्तियार देते हैं कि तुम चाहो तो खा लो और चाहो तो ले जाओ, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। यूं ही बनियत ज़कात फ़कीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया, मतलब ज़कात की नियत से अगर किसी को आप कपड़ा दे देते हैं तो कपड़ा दे देने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। फ़कीर को बनियत ज़कात मकान रहने को दिया, ज़कात अदा ना हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे न दिया, बल्कि मनफियत का मालिक किया। किसी को ज़कात की नियत से मकान रहने को दे देंगे तो इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं। ज़कात वाजिब होने के लिए क्या शराइत है वो समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद उस शराइत की तफसील मैं आपके सामने पेश करूंगा। ज़कात वाजिब होने के लिए ये शराइत है: नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 अक्ल यानी आकिल होना, नंबर 4 आज़ाद होना, नंबर 5 माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, नंबर 6 पूरे तौर पर उसका मालिक होना, नंबर 7 निसाब का दैन से फारिग होना, दैन मतलब कर्ज से फारिग होना, नंबर 8 निसाब हाजते असलिया से फारिग होना चाहिए, नंबर 9 माले नामी होना, नंबर 10 साल गुजरना इस्लामी महीने के एतबार से। तो ये ज़कात वाजिब होने के लिए शराइत है। पहली शर्त आपने समाअत फरमाई कि मुसलमान होना, काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर कोई काफिर मुसलमान हुआ तो उसे ये हुक्म नहीं दिया जाएगा जिसके ज़माने कुफ्र की ज़कात अदा करे। फिर जो दूसरी शर्त है, बालिग होना चाहिए। तीसरी शर्त है अक्ल होनी चाहिए यानी आकिल होना चाहिए। और चौथी शर्त है आज़ाद होना चाहिए, मतलब गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे माजून हो यानी उसके मालिक ने तिजारत की इजाजत दी है,
यानी ज़कात गुलाम पर वाजिब नहीं है, ज़कात के लिए आजाद होना शर्त है। पांचवी शर्त है माल बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब ना हुई। माल मतलब जो निसाब है बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना, वो उसका मालिक है। अगर निसाब से कम है तो उसकी ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं। मतलब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम हो तो ये उसके ऊपर फिर ज़कात वाजिब होगी। पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज हो। छठी शर्त क्या है? पूरे तौर पर उसका मालिक हो, उस पर काबिज हो। मतलब जो माल गुम गया, दरिया में गिर गया या किसी ने गसब कर लिया और उसके पास गसब के गवाह न हो या जंगल में दफन कर दिया था और ये याद ना रहा कि कहाँ दफन किया था, अनजान के पास अमानत रखी और ये याद ना रहा कि वो कौन है, और उसने या तो जिसके ऊपर रखी थी अमानत उसने देने से इनकार कर दिया, इसके पास गवाह भी नहीं, फिर ये अमवाल मिल गए तो जब तक न मिले थे उस जमाने की ज़कात वाजिब नहीं। यानी किसी का माल दरिया में गुम हो गया था या दफन कर दिया था, भूल गया था, कहीं पर रखा था, वो देने से इनकार कर दिया, अमानत के तौर पे रखा था, फिर बाद में किसी सूरत में मिल जाता है तो अब वो उसका मालिक बना। तो अब जितने ज़माने में या जितने साल तक उसका माल उसकी मिल्क में नहीं था, उसके कब्जे में नहीं था, उस ज़माने की उसको ज़कात नहीं देनी होगी। अब माल मिल गया तो यहाँ से फिर 1 साल गुजरेगा तो उसके बाद उसको ज़कात देनी होगी। शय मरहून की ज़कात मुर्तहिन पर है और नाराहिन पर। मतलब मरहून का मतलब क्या होता है? यानी जो चीज गिरवी रखी गई, गिरवी रख करके कुछ कर्ज लेते हैं तो जो चीज गिरवी रखी गई तो ऐसी सूरत में मुर्तहिन पर और नाराहिन पर किसी के ऊपर नहीं कि मुर्तहिन तो मालिक ही नहीं और राहिन की मिल्के ताम नहीं, कि इसके कब्जे में नहीं है और बाद रहन छुड़ाने के भी उन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। मतलब जो गिरवी चीज रखी गई, जिसके पास गिरवी रखा गया और जिसने गिरवी रखा, मुर्तहिन और राहिन दोनों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, और जितने बरस वो गिरवी रखे उन बरसों की भी ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात की जो 7वीं शर्त है निसाब का दैन से फारिग होना। मतलब निसाब का जो मालिक है मगर उस पर दैन है, दैन मतलब कर्ज है, अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं। एक शख्स मालिक निसाब है, इतना पैसा है, 7.5 तोला सोना खरीद सकता है या 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है हाजत असलिया के अलावा, तो अब लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है। तो अगर जो जितना कर्ज है वो कर्ज की रकम अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद निसाब नहीं बनती तो अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। खा वो दैन बंदे का हो, जैसे कर्ज ज़रे समन किसी चीज का तावान या अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दैन हो, जैसे ज़कात वगैरह। यानी वो जो कर्ज है वो किसी बंदे का कर्ज है या किसी चीज का तावान है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दैन है, मतलब पिछले साल की ज़कात अगर बाकी है। मसलन कोई शख्स सिर्फ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे साल की नहीं। किसी के ऊपर 2 साल की ज़कात वाजिब थी,
अब वो 1 साल की अगर ज़कात निकाल देगा तो अब वो मालिक निसाब नहीं रह जाएगा। अगर नहीं रह जाता तो फिर दूसरे साल की ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं। जो दैन मियादी हो वो मजहब सही में वुजूब ज़कात का माने नहीं। दैन उस वक्त माने ज़कात है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो, और अगर निसाब पर साल गुजरने के बाद का हो तो ज़कात उस दैन का ज़कात पर उस दैन का कुछ असर नहीं। उस पर 1000 रुपए कर्ज है और उसके पास 1000 रुपए हैं और एक मकान और खिदमत के लिए एक गुलाम, तो ज़कात वाजिब नहीं। अगरचे मकान और गुलाम 10,000 रुपए की कीमत के हों, ये चीजें हाजत असलिया से हैं, और जब रुपए मौजूद हैं तो कर्ज के लिए रुपए करार दिए जाएंगे, ना कि मकान और गुलाम। मतलब अगर किसी के पास मकान है रहने के लिए, खिदमत के लिए गुलाम है, तो ये हाजत असलिया में आते हैं मकान। अगर मकान कितने ही मतलब पैसे वाला हो, ज्यादा पैसे का हो, तो उसके ऊपर ज़कात के लिए मतलब वो वाजिब नहीं है। 8वीं जो शर्त है, निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया यानी जिसकी तरफ जिंदगी बसर करने में आदमी को जरूरत है, उसमें ज़कात वाजिब नहीं। जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के लिए कपड़े, खानादारी के सामान, सवारी के जानवर, खिदमत के लिए लौंडी या गुलाम, आलात हर्ब, पेशावरों के औजार और अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, खाने के लिए गल्ला। तो ये निसाब जो है हाजत असलिया से फारिग होना चाहिए। मतलब हाजत असलिया के अलावा हाजत असलिया में क्या क्या आएंगे? रहने के लिए मकान, ठंडी के मौसम में पहनने वाले कपड़े, खानादारी के सामान, घर के घरेलू सामान, सवारी के जानवर या सवारी, खिदमत के लिए गुलाम, आलात हर्ब, पेशावरों के लिए जो औजार होते हैं उनके औजार, और अहले इल्म के लिए किताबें भी हैं, और खाने के लिए जो हम गल्ला जमा करके रखते हैं घर में। ये तमाम चीजें हाजत असलिया में है। ऐसी चीज खरीदी जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा, जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू और तेल वगैरह, अगर उस पर साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब है। ऐसी चीज खरीदता है कि जिसका असर बाकी रहेगा, तेल वगैरह जो है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। यूं ही रंगरेज ने उजरत पर कपड़ा रंगने के लिए कसम ज़ाफ़रान खरीदा, तो अगर बक़द्रे निसाब है और साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब है। कपड़ा रंगने वाले का जो काम है, तो कपड़ा रंगने वाले ने कसम खरीदा या ज़ाफ़रान खरीदा, काफी महंगा होता है, तो अगर वो बक़द्रे निसाब है और उसके ऊपर साल गुजर गया तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब होगी। पुड़िया वगैरह रंग का भी यही हुक्म है। और अगर ऐसी चीज है जिसका असर बाकी नहीं रहेगा, जैसे साबुन, तो अगरचे बक़द्रे निसाब हो और साल गुजर जाए, ज़कात वाजिब नहीं। यानी कायदा हमको ये समझ लेना चाहिए, जिस चीज का असर बाकी रहता है, जैसे ज़ाफ़रान कलर रंगने का जो रंग होता है, वो तेल, तो ऐसी चीजों के अगर वो बक़द्रे निसाब है, इतनी ज्यादा है कि निसाब तक पहुंच जाती है उसकी रकम, तो ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। और अगर ऐसी चीज है कि अपना रंग नहीं छोड़ता, असर बाकी नहीं रहता, जैसे साबुन वगैरह, तो अगरचे वो बक़द्रे निसाब से ज्यादा भी हो या बक़द्रे निसाब हो और साल भी गुजर जाए, तो ज़कात वाजिब नहीं। इतर फरोश ने इतर बेचने के लिए शीशियां खरीदी, उन पर ज़कात वाजिब है। इतर फरोश, किसी की इतर की दुकान है, उसने इतर बेचने के लिए बहुत ज्यादा होलसेल में बोतलें खरीद ली हैं, अगर वो
हद निसाब तक पहुंचती है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। खर्च के लिए रुपए के पैसे लिए, और ये भी हाजत असलिया में है। हाजत असलिया में खर्च करने के रुपए रखे हैं तो साल में जो कुछ खर्च किया और जो बाकी रहे अगर बकदरे निसाब है तो उनकी ज़कात वाजिब है। साल भर के लिए जो खर्च होता है हम घर में दे देते हैं, ये तुम्हारे साल भर के लिए जो घर के खर्चे हैं ये चलाइए। अगर उसमें से पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर कुछ बच जाता है तो बचने के बाद अगर वो बकदरे निसाब बचा है तो ज़कात इसके ऊपर वाजिब होगी।